तो बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। आज की कहानी एक सच्ची कहानी उन लोगों के लिए जिन्होंने ज़िंदगी में कभी आगे बढ़ने का ख्वाब देखा होगा और कदम कदम पे उनके हौसले को तोड़ने के लिए लोग हतोत्साहित किए होंगे उनको। तो कहानी शुरू होती है सोवियत यूनियन के वर्जीनिया प्रांत से। यहाँ पे एक शहर कोल टाउन, जहाँ पे एक 15 साल का लड़का जिसका नाम होमर लेथम होता है। तो होमर लेथम आज के न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ता है कि आज हमारा देश अपना स्पुतनिक 1 पहला सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है। पूरा शहर, पूरा देश बेसब्री से इंतज़ार कर रहा होता है। शाम को वो घड़ी आती है जब सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है और सारे लोग वो नज़ारा देख रहे होते हैं, आसमान में किस तरह से सैटेलाइट जाता है। जब सारे लोग देख रहे होते हैं, उसमें ये छोटा सा लड़का भी होता है। तो होमर लेथम के मन से बस एक ही चीज़ निकलती है, वो उसको देख के बोलता है वाह। अब उसके बाद जब वो घर आता है तो उसके मन में एक अरमान अब पलने लगता है कि मैं भी एक दिन रॉकेट बनाऊंगा और रॉकेट साइंटिस्ट बनूंगा। पिता वहीं पे कोयले की खदान में काम करते थे और पिता ये चाहते थे कि बड़ा होकर के बेटा भी उनके काम में हाथ बटाए और बेटा भी यही बिजनेस, यही काम करे, क्योंकि उनके सपने बड़े नहीं थे। वो जानते थे कि पारिवारिक परिस्थितियाँ उतनी अच्छी नहीं थी कि बेटे को बहुत आगे भेजा जा सके। हालांकि होमर लेथम का मन पहले से ही पढ़ाई में बहुत ज़्यादा लगता था। अब तो जब इसने सैटेलाइट देखा तो इसके मन में ये हो गया कि अब तो मुझे रॉकेट साइंस के फील्ड में काम करना है। तो पहली बार जब ये सपना अपने पापा को बताता है तो उसके फादर बिल्कुल मना कर देते हैं कि नहीं, हम लोग इसके लिए नहीं बने हैं, तुम चुपचाप अपनी पढ़ाई पूरी करो जितना तुमको पढ़ना है और उसके बाद कोयले की खदान में तुम आ जाना काम करने के लिए। लेकिन ये मानता नहीं है। ये करता क्या है, तो अपने दो दोस्तों को और साथ में लेता है और अपने इरादे को बताता है कि किस तरह से वो चाहता है कि रॉकेट साइंस के फील्ड में वो लोग काम करें। अगर ये सक्सेसफुल रहा तो उन लोगों का बहुत नाम होगा और पूरा देश उनको जानेगा। अब इसको होमर लेथम के साथ साथ दो दोस्त और जुड़ जाते हैं। अब ये 3 लोग हो जाते हैं। जब तीनों लोग मिल करके और एक रॉकेट का मॉडल तैयार करते हैं और जब इसको पहली टेस्टिंग पे ये लोग रखते हैं तो पूरी तरह से फेल होता है और वहीं विस्फोट हो जाता है। अब ये लोग किसी तरह से बचते हैं। उसके बाद इनको पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है। तो अपने क्लास में जब ये जाते हैं तो क्लास का सबसे होनहार एक लड़का होता है जिसका नाम होता है क्विंटीन, जो कि पढ़ने में काफ़ी तेज होता है। तो उससे ये लोग जा करके कहते हैं कि हमें रॉकेट साइंस के बारे में जानना है। वो कहता है कि क्या जानना चाहते हो, तो ये अपना पूरा बताते हैं कि हमारा प्लान इस तरह से है, हम एक टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाह रहे हैं। अब क्विंटीन इनके साथ हो जाता है, टोटल 4 लोग हो जाते हैं। उसके बाद अब शुरू होता है एक सफ़र। तो बार बार करते हुए ये लोग टोटल 160 एक्सपेरिमेंट करते हैं उस टाइम, और 160 एक्सपेरिमेंट टोटल इनका फेल होता है। फिर भी ये हिम्मत नहीं हारते। जब आखिरी ये 161 एक्सपेरिमेंट पे होते हैं और ये जब ले करके जाते हैं उसको प्रयोग करने के लिए, तो उस टाइम पे अब ये टेस्टिंग करने वाले होते हैं। वहाँ पे एक इंसान आता है और आकर के इनको बताता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है ये इस वजह से फेल हो रहा है क्योंकि आपके जो रॉकेट के बेस में जो वॉशर आपने लगाया है ये सही मटेरियल का नहीं है। आपको एक उच्च क्वालिटी का मटेरियल चाहिए, कोई अच्छा लोहा चाहिए ताकि ये पिघले ना, तो आपका रॉकेट ऊपर तक जाएगा। अब ये लोग क्या करते हैं कि एक रेलवे ट्रैक पे जाते हैं और ट्रैक पे जाने के बाद वहाँ से एक पटरी का हिस्सा काटते हैं, क्योंकि अब वो ऐसी पटरी होती है कि वहाँ पे ट्रेन की आवाजाही नहीं होती है। और वहाँ से वो हिस्सा काट करके लेकर के आते हैं और अपनी फिर वो वॉशर बनाते हैं। वॉशर बनाने के लिए भी अपने इनके पिता के जो एक मित्र थे उनकी मदद लेते हैं। पहले तो वो तैयार नहीं होते हैं लेकिन बाद में तैयार हो जाते हैं बहुत विनती करने पे। और जब उस वॉशर को बना करके और ये लोग अपना रॉकेट में लगाते हैं, उसके बाद टेस्टिंग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो उतना सक्सेसफुल नहीं होता है क्योंकि रॉकेट को सीधा जाना चाहिए और कुछ दूर ऊपर जा कर के वो टेढ़ा चला जाता है। अब इसके बाद आखिरी रास्ता ये लोग फिर खोजते हैं कि अब क्या किया जा सकता है। तो क्विंटीन इनको सलाह देता है कि अगर हम लोग इसका फ्यूल चेंज करें तो कुछ बात बन सकती है। अब जब ये लोग फ्यूल चेंज करते हैं, दूसरा फ्यूल उसमें डालते हैं, तो फ्यूल डालने के बाद वो रॉकेट सीधा जाता है। तो ये लोग काफ़ी खुश होते हैं। अब काफ़ी ऊंचाई तक रॉकेट जाता है। अब ये जब वापस आ रहे होते हैं अपने, आ करके घर पे बताते हैं कि इनका एक्सपेरिमेंट कैसे सक्सेसफुल रहा। तो उसी टाइम पुलिस भी आई होती है इनके घर और इनको अरेस्ट करती है। अब किस जुर्म में, तो जुर्म उनका ये था कि पुलिस को पता लगता है कि इनका रॉकेट जा करके जंगल में गिरा था और वहाँ से आग लग गई थी और पूरा जंगल जल के राख हो गया था। अब जब ये सारी कहानी होती है, अब पिता की डांट पड़ती है,
फादर जाते हैं, कुछ दिनों के बाद इन चारों की ज़मानत होती है, वापस ये घर आते हैं। जब घर आते हैं तो फादर अब इसको बताते हैं कि देखो जो तुमने कदम उठाया वो बिल्कुल गलत था और तुम्हारी वजह से कितना नुकसान हुआ। अब ये लोग जब इस स्थिति को देखते हैं तो जा कर के अपने वर्कशॉप को आग लगा देते हैं। अपने सामने अपने सपने को अपने सामने जलता हुआ देखते हैं। बहुत अफ़सोस होता है, चारों बैठ कर के वहीं रोते हैं और फिर वापस जो ये होमर लेथम होते हैं, ये वापस कोयले की खदान में अपने पिता के साथ चले जाते हैं काम करने के लिए। लेकिन इनकी जो माँ है, वो बराबर चाहती थी कि इनका लड़का वो करे जो वो चाहता है। वो देखती रहती थी कि ये कभी भी खुश नहीं थे कोयले की खदान में काम करते हुए। एक दिन जब वो घर आते हैं होमर और अपना हेलमेट उतारते हैं तो इनकी माँ उनको बोलती है कि आज तुम्हारे एक टीचर का फ़ोन आया था और तुम उनसे मिलने चले जाओ, क्योंकि वो बहुत सीरियस हैं। इनकी ये टीचर कैरोली होती हैं जो उनको बहुत ज़्यादा मानती हैं। जब ये उनसे मिलने हॉस्पिटल जाते हैं तो कैरोली इनको बताती हैं कि मेरा यही एक सपना था कि जो तुमने करने का सोचा था रॉकेट साइंस के फील्ड में, तो मैं चाहती थी कि तुम साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करो और रॉकेट साइंस के फील्ड में तुम गोल्डन अवार्ड जीतो, तुमको गोल्ड मेडल मिले। अब जब अपने टीचर की ये बातें वो सुनते हैं, लेकिन वो अफ़सोस भी करती हैं कि मुझे लगता है कि मैं बिना देखे ही ये सब मर जाऊँगी और कहीं न कहीं ये तुम्हारी हार नहीं है। अगर एक शिष्य असफल होता है तो ये एक गुरु की हार है। कहीं न कहीं मुझ में कमी रही होगी, तभी तुमने अपना इरादा बदल लिया। और दुनिया तो कदम-कदम पे तुम्हारी हिम्मत को तोड़ती है। ऐसा कोई इंसान नहीं है कि आगे बढ़ने का सोचे और लोग उसके पीछे ना पड़ें। तो अब तय तुमको करना है, लेकिन मैं जो देखना चाहती थी, वो तुम्हें मैंने बता दिया साफ-साफ। अब होता ये है कि अब होमर वहाँ से अपने घर आते हैं और घर आने के बाद वो वापस से इनको कैरोली जो इनकी टीचर हैं, जो बुक दी होती हैं, उस बुक को ये दोबारा निकालते हैं और निकालने के बाद उस बुक को दोबारा पढ़ते हैं। ये बुक रॉकेट साइंस के ऊपर ही बेस्ड होती है और जब उस बुक को ये पढ़ते हैं तो उनसे उससे बहुत कुछ सीखने को इनको मिलता है। उसमें एक फार्मूला वो पढ़ते हैं। उस फार्मूले के ऊपर जब वो काम करते हैं तो इनको पता लगता है कि नहीं, इस फार्मूले के हिसाब से तो कैलकुलेशन बिल्कुल गलत है। जिस जुर्म की इनको सज़ा मिली थी, ये लोग जेल गए थे, तो उसके हिसाब से तो ये रॉकेट वहाँ गिरना ही नहीं चाहिए। वापस जाते हैं उस किताब को लेके क्विंटीन के पास। क्विंटीन जब उसको डिफ़ाइन करते हैं स्कूल में जा कर के, प्रिंसिपल के आगे डिफ़ाइन करते हैं कि देखिए हम लोगों की गलती नहीं थी, हम लोगों को साइंस एग्ज़िबिशन में जो साइंस फेयर काउंटी ये लगा हुआ है, इसमें हम लोगों को पार्टिसिपेट करने दिया जाए, क्योंकि कैलकुलेशन बिल्कुल गलत थी। रॉकेट हम लोगों का कहीं दूर गिरा हुआ है और उसका सही पोजीशन मालूम करते हैं। वहाँ से फिर उसका मॉडल लेकर के आते हैं जहाँ वो रॉकेट गिरा हुआ था और जब प्रिंसिपल को दिखाते हैं तो प्रिंसिपल को यकीन हो जाता है। प्रिंसिपल इनको पार्टिसिपेट करने के लिए इजाज़त दे देते हैं जब इनकी कोशिश को देखते हैं। अब होता ये है कि ये सभी पार्टिसिपेट करते हैं। फादर का लगातार विरोध, फादर लास्टली इनको घर से भी निकाल देते हैं कि अगर तुमको यही करना है तो तुम इस घर को छोड़ दो। ये घर को भी छोड़ देते हैं, अपने फादर से बोलना छोड़ देते हैं। वापस आते हैं और जब साइंस काउंटी फेयर में ये हिस्सा लेते हैं तो लास्टली होता ये है कि 2 दिन का ये फेयर होता है और पहले दिन तो ठीक-ठाक सब कुछ चलता है। दूसरे दिन जिस दिन फाइनल प्रेज़ेंटेशन थी, उस दिन इनके रॉकेट का नोज़ल कोई चुरा लेता है। अब जब ये बात अपनी माँ को बताते हैं, इनकी माँ रोते हुए इनके फ़ादर के पास जाती हैं और कहती हैं कि आपने हमेशा अपने बेटे का विरोध किया, उसके सपनों को कुचला है और मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि उसे नोज़ल की ज़रूरत है और ये नोज़ल आप ही बनवा सकते हैं। तो क्योंकि ये बना वहीं उसी मिल में बना हुआ था। कोयले की खदान में मैंने आपको पहले ही बताया जिस इंसान ने वाशर बनाया था, तो उसी ने नोज़ल भी बनाया था। अब फ़ादर जब ये बात सुनते हैं पत्नी की पूरी तो बहुत भावनाओं में आ जाते हैं और वो जाते हैं और वापस उसका नोज़ल बनवाते हैं, अपने बेटे तक पहुँचाते हैं और वही होमर लेथम उसको यहाँ तक लास्टली कहा जाता है कि कोई भी सिंगल एक ही लोग इसका प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। अब चारों दोस्त मिल करके होमर लेथम को आगे करते हैं। लेथम प्रेजेंटेशन देते हैं और उस रॉकेट का जो एक्सपेरिमेंट होता है फाइनली, वो रॉकेट 30,000 फीट की ऊंचाई तक जाता है और बिल्कुल सीधे जाता है। पहली बार वहाँ के लोगों ने ऐसा नज़ारा देखा था। तालियों के भारी शोर के बीच होमर लेथम इस अवार्ड को जीतते हैं और इनका फर्स्ट पोजीशन आता है, गोल्ड मेडल इनको मिलता है। ये सीधा गोल्ड मेडल लेकर के और अपनी टीचर के पास जाते हैं, जहाँ पे इनकी टीचर कैरोली बेड पे लेटी हुई थी। उनके हाथ में ये गोल्ड मेडल रखते हैं और कहते हैं कि ये मेरा नहीं, मैंने आज आपके सपने को सच किया है और आपने मुझे एक नया पंख दिया, नई ज़िंदगी दी, आप ही से मुझे हौसला और हिम्मत मिला। उसके बाद क्या होता है कि अब जब कैरोली का डेथ हो जाता है तो कैरोली के डेथ के बाद भी ये अपना एक्सपेरिमेंट जारी रखते हैं और जो पहला फुल रॉकेट सिस्टम इन्होंने लॉन्च किया, उसको ये चारों दोस्त मिलकर नाम देते हैं मिस कैरोली, अपने रॉकेट को।
और मिस कैरोली के नाम से ये रॉकेट अनंत ऊंचाइयों तक का सफ़र तय करता है। आगे चल के होमर लेथम का क्या हुआ, तो आगे चल के यही होमर लेथम नासा के रॉकेट साइंस के चीफ बने और इन्होंने ही ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करी जिससे पहली बार सोवियत यूनियन ने चाँद तक का सफ़र तय किया। तो एक ऐसा लड़का जो कोयले की खदान में काम किया, बार-बार असफल हुआ, लेकिन लास्ट में वो पहुँचा कहाँ, तो धरती से चाँद तक। तो जब भी लोग आपका हौसला तोड़ें, हिम्मत तोड़ें, तो आप ज़रूर इतना उम्मीद रखिए कि आपका जो सफ़र है, आपकी जो जर्नी है, वो चाँद तक जाने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। आप सबका इतने धैर्य के साथ सुनने के लिए बहुत-बहुत बहुत आभार।